मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है और कई लोगों को रोते हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप आखिरी बार देख रहे होते हो। उनकी आंखों में जीवन का अंत नहीं, अनुभवों का सार होता है। ये कहानी है उन 10 लोगों की जिनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, लेकिन उनके शब्दों ने मेरी जिंदगी शुरू कर दी। पहला इंसान अम्मा थी, उम्र 32 साल, कड़क स्वभाव की, लेकिन उस दिन बहुत शांत थी। मैं पास गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने अपनी बेटी को कभी माफ नहीं किया और आज वो है नहीं। तो वो कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। बोले, माफ करना हमेशा समय से पहले कर देना चाहिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। भी उस दिन के बाद मैंने अपने हर टूटे रिश्ते में माफी मांगना शुरू किया। दूसरा आदमी राजीव नाम था, सिर्फ 29 साल का था। एक्सीडेंट में शरीर का आधा हिस्सा चलने लायक नहीं रहा। उसने मुझे देखा और बोला, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों की आंखों से अपनी कीमत तय की। ब्रांडेड जूते, फैंसी पार्टियां, सब बस दिखावा था। अब सोचता हूं कभी किसी गरीब को खाना खिलाया होता तो शायद आज कुछ सुकून होता। उसने जाते जाते मुझसे कहा, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता, जो भीतर है वही असली तसल्ली है। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी का फोकस दूसरों की नजर से हटा दिया। तीसरी महिला रीता आंटी, उम्र 7 साल, कैंसर से जूझ रही थी। बोली, मेरे पति हर सुबह मेरे लिए चाय बनाते थे। मैं कभी नहीं कह पाई कि वो सबसे खास चीज थी मेरी सुबह की। अब वो नहीं है। उनकी आवाज में पछतावा नहीं था, बस अधूरापन था। बोले, प्यार अगर दिल में है तो जताओ, बिना कहे लोग समझते नहीं हैं। जो मैंने उसी दिन माँ को फोन किया और पहली बार बोला, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चौथा व्यक्ति रमेश, 33 साल का एक मिडिल क्लास आदमी, आखिरी स्टेज का लिवर फेलियर। बोला, मैं हर साल बच्चों के लिए पैसे बचाता रहा, लेकिन कभी उनके साथ पार्क नहीं गया। यही उसने हाथ पकड़कर कहा, वो खिलौने जो मैंने उन्हें दिए याद नहीं रहेंगे, लेकिन वो शामें जो मैं नहीं दे पाया जिंदगी भर उन्हें याद रहेंगी। ये उस दिन के बाद से मैंने काम से पहले रिश्ते को वरीयता देना शुरू किया। 5वीं कहानी, एक बूढ़ा कवि, नाम मनोहर लाल, 40 साल की उम्र में भी कविता की डायरी अपने तकिए के नीचे रखते थे। बोले, मैंने अपने डर के कारण कभी अपनी कविताएं दुनिया को नहीं सुनाई। डरता था कि लोग हंसेंगे। अब अफसोस है कि शायद कोई सुनने वाला मिल जाता। मैंने उनकी एक कविता पढ़ी, जो मन में रहे वही मन को जला देता है। उस दिन से मैंने अपने डर से लिखना बंद कर दिया और लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया। छठा इंसान सोनिया, एक सिंगल मदर, उम्र 45। बोली, मैं हमेशा खुद को दूसरों से कम समझती रही, क्योंकि मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, बड़ी कार नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी हमेशा कहती थी कि मैं सुपर वुमन हूं। मैंने कभी खुद को वैसा नहीं देखा। ये उसने कहा, दूसरे क्या सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी है तुम खुद को कैसे देखते हो। मैंने उसी दिन आईने में देखकर खुद से कहा, तू काफी है। 7वीं कहानी, एक बुजुर्ग दंपति, दोनों साथ में भर्ती थे और साथ में ही चले गए। अंतिम वक्त में पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने हर बार बहस में जीतने की कोशिश की, काश एक बार तुम्हारी खुशी के लिए हार जाता। पस्तून ठप। उनकी आंखें बंद होने से पहले पत्नी ने कहा, और मैं काश तुम्हारी बात पूरी सुन लेती। उस दिन के बाद से मैंने रिश्तों में सुनना और हारना सीख लिया, क्योंकि कभी कभी हारना भी जीत होती है। 8वीं कहानी, एक टीचर, जो मरते मरते भी मुझसे बोले, बेटा, जिंदगी में जो भी सीखो किसी और को जरूर सिखाना। उनकी अंतिम सांसों के पहले शब्द थे, ज्ञान जब तक बंटता नहीं वो बोझ बन जाता है। तब उनके जाने के बाद मैंने हर शुक्रवार को एक गरीब बच्चे को फ्री ट्यूशन देना शुरू किया। 9वीं बात, एक गायक था जिसने कभी स्टेज पर गाना नहीं गाया, सिर्फ घर में हारमोनियम बजाता था। मरने से पहले बोला, हर बार सोचा अगले साल, फिर अगले साल, और अब समय ही नहीं बचा। उसकी अंतिम लाइन थी, जिंदगी इंतजार नहीं करती, तुम्हें खुद उठकर स्टेज पर जाना होता है। उस रात मैंने पहली बार माइक उठाया। 10वीं और आखिरी बात मेरी खुद की दादी की। उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, तू जो भी कर, लेकिन कभी खुद को छोटा मत समझना। दुनिया को तो तू बाद में दिखाएगा, पहले खुद को यकीन दिला। ये सासा हाश के या। उसके बाद मैंने खुद को छोटा समझना बंद किया और ये कहानियां लिखना शुरू किया। अगर इन 10 लोगों की अंतिम बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो एक बात याद रखना, जिंदगी हर दिन नहीं मिलती। किसी दिन आप भी आखिरी बात बोल रहे होंगे। देख लेना वो पछतावे वाली ना हो,
बल्कि वो हो जिसे बोलकर आप मुस्कुरा सको। थर्डली, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो अभी भी जीना भूल गया है।